नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और बिहार सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। आज गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, बिहार के डीजीपी विनय कुमार और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, आईजी जितेंद्र राणा और तमाम अधिकारियों को जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस की एसआईटी से जुड़े हैं उनको तलब किया और इस मीटिंग में चर्चा हुई जो कि सम्राट चौधरी, गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर हुई। इस हाई लेवल मीटिंग में इस पर फैसला सैद्धांतिक रूप से ले लिया गया है कि बिहार सरकार इस केस को सीबीआई को सौंपेगी। क्यों? क्योंकि परिजन पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। 24 दिनों तक जांच करने के बाद पुलिस सुसाइड की थ्योरी पर फिर से वापस आ गई है। पुलिस ने कहा है, पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा है, आज छात्रा के परिजनों के माता पिता को बुलाया गया था बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के आवास पर और वहां डीजीपी के आवास पर तमाम एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। डीजीपी विनय कुमार की मौजूदगी में बताया गया छात्रा के माता पिता को कि आपकी बेटी ने सुसाइड ही किया है। इसके बाद विरोध किया माता पिता ने। मां तो एकदम गुस्से से लाल हो गई और कहा कि पुलिस बिक गई है, पुलिस न्याय नहीं कर रही है, इंसाफ नहीं कर रही है और पुलिस से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। वहां से परिजन निकले तो उन्हें कहा गया कि आप गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मिल लीजिए। परिजनों ने इनकार कर दिया। उसके बाद बेऊर मोड़ के पास उनको एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने उनसे बात की। वे मिलने पहुंचे और कहा कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी से आप चलकर मिल लीजिए। परिजनों ने साफ कह दिया कि हम सम्राट चौधरी से मिलना नहीं चाहते हैं और हम किसी हाल में उनसे मिलने नहीं जाएंगे। इसके बाद माता पिता और परिवार के दूसरे लोग जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस की पीड़िता के माता पिता और परिजन दूसरे आए थे यहाँ मिलने डीजीपी से, वे वापस जहानाबाद के पतियामा गांव लौट गए और अब सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। खुद बिहार पुलिस के कई अफसरों ने परिजनों से बातचीत में यह जानकारी दी है। कैसे दी है वो भी हम आपको सुनाते हैं कि आप अकेले आइए। फिर हम लोग 4-5 आदमी आए, मिले तो कहते हैं कि केस को सीबीआई को सौंप दें, परिवारजनों को कन्विंस कीजिए वगैरह वगैरह। तो सुना आपने कि कैसे परिजनों को पटना के सचिवालय थाने बुलाया गया और वहां उनको कहा गया कि अगर आप हमारी जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो यह जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। आप माता पिता से बात कर लीजिए, कन्विंस कर लीजिए। अगर वो चाहते हैं तो बिहार सरकार सीबीआई को यह जांच सौंपने जा रही है। तो कुल मिलाकर के यह हुआ है कि 24 दिनों की जांच के बाद बिहार पुलिस फिर से सुसाइड थ्योरी पर आ गई है और जब इसका विरोध किया है माता पिता ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, आम लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि सुसाइड अगर हुआ है तो जो एफएसएल की रिपोर्ट आई थी जिसमें पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा आधी रात को 12 बजे रात में कि छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर शुक्राणु मिले हैं, वो किसके थे? और कई तरह के सवाल हैं जो अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है और शायद पुलिस के पास भी नहीं है। तो अब इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने की किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है। 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले ही बिहार सरकार की ओर से इस केस को सीबीआई को सौंपने का ऐलान होगा और अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन, इस केस की जांच सीबीआई करेगी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।